गयाजी में श्री दिव्यांश आयुर्वेद चिकित्सालय किरानी घाट गया का उद्घाटन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने फीता काट कर किया। इस संस्थान की स्थापना मगध बिल्डिंग सॉल्यूशन के प्रोप्राइटर विक्रांत कुमार ने की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा के दुष्प्रभावों के बीच आयुर्वेद हमारी संस्कृति की पहचान है और पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। अब समय की मांग है कि लोग पुनः आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाएं। संस्थापक विक्रांत कुमार ने कहा कि आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस संस्थान की शुरुआत की गई है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्षा नैना कुमारी, समाज सेवी छोटन साव, कुणाल अग्रवाल, चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष विपेंद्र अग्रवाल, मुख्य पार्षद फतेहपुर रवि कुमार, वार्ड पार्षद राहुल कुमार और त्रिशूल कुमार शामिल थे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज भी मैं फिजियोथेरेपी कराया हूँ, मेरा कमर पर दर्द होता है गाड़ी चलने से, और वो ऐसा इस तरह से लोग देते हैं, भाप देते हैं, भाप से ठीक कर देते हैं, तो आज कोई दवा की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार का चिकित्सालय ये हुआ है, ये यूनिक है गया में। हम समझते हैं कि इसका बड़ा लाभ लोगों का होगा और मनोयोग से काम होगा। तो गया के जो पुराना रोग है या जो नया रोग भी है, जो नहीं समझते हैं, आयुर्वेद में जाके फंस जाती है, एलोपैथी में जाके फंस जाते हैं, दवा में और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, तो कम खर्च में ही यह काम हो जाएगा। आज दिल्ली में बड़े बड़े जितने राजनेता हैं, पंचकर्म का 5 दिन 7 दिन का कोर्स रहता है, वो जाते हैं सारा शरीर को शुद्धि करवा देते हैं। ऐसा है, पटना में भी है, दिल्ली में है, और हम समझते हैं गया में भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये गया के लिए यूनिक चीज है, हम इनको धन्यवाद देते हैं और ये आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस दिव्यांग आयुर्वेद हॉस्पिटल के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो कहा, जो स्वयं आयुर्वेद से प्रभावित होकर चला। हम लोग बिहार के लोग आयुर्वेद में काफी पीछे। यही अगर आप देखें केरला, कर्नाटक, वहाँ पर आयुर्वेद की इतनी उपलब्धियां हैं कि कोरोना काल में उन प्रदेशों में आयुर्वेद से कोरोना को भगाने का काम किया। और वो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो एक सर्जन ने कहा कि कोरोना का परिवर्तन कराएंगे, और आयुर्वेद से आज ये जैसे वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष में दौड़ रहे थे, वैसे ही आज माननीय मंत्री जी कभी गया, कभी दिल्ली, तो कभी पटना, कभी फतेहपुर दौड़ रहे हैं। ये आयुर्वेद का कमाल है। और पंचरत्न जो बोलते हैं वो तो पहले से भी था। बिहार में इसकी बहुत विकास नहीं हुआ था। यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ के जो हमारे टेक्नीशियन हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि आप एक अच्छे साइट पर अच्छे जगह आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और एक जन सेवा की भावना से हमने इसको ओपनिंग किया है। हमारे बड़े दामाद विक्रांत कुमार जी इनके प्रोप्राइटर हैं और इनकी भावना आई, बिजनेस में तो है ही है, लेकिन एक भावना आई कि हम लोगों के बीच जन सेवा में जाएं। तो इसी ख्याल से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं और यहाँ पर बहुत सुलझे हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर की उपस्थिति रहेगी और जनता की सेवा की भावना से कम दर पर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों में संदेह जाए। एक चीज हम बता देना चाहते हैं, आयुर्वेद एक ऐसा दवा है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप मधुमेह की बीमारी वाले एलोपैथिक दवा खाते हैं,
उनका असर किडनी पर पड़ता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवा खाने से कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और विक्रांत जी में जागृति उत्पन्न हुई, हमसे परामर्श लिए, क्योंकि हम उनके ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, कि पापा हम एक आयुर्वेदिक छोटा मोटा हॉस्पिटल करना चाहते हैं। हमको छोटा क्या, उसको हम बहुत बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। तो आपका आशीर्वाद चाहिए। हमके बाल बच्चों को भी आशीर्वाद देने में कहीं कोताही होती है। और हम इस बात को हम कामना करते हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाएं और जन जन तक सेवा की भावना से हम इस कार्यक्रम में लगे रहेंगे, उनका साथ देंगे। मेरा नाम छोटन सा हुआ। वैसे तो हम रहने वाले हैं, मेरा ग्राम कर्मा है, लेकिन अपने समाज में बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा एक हमारा संस्था है, जिसके हम प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं बिहार प्रदेश में अपने संस्थान। देखिए, दिव्यांश्री आयुर्वेद चिकित्सालय हमारा बहुत दिनों से एक सोच था कि गया जैसे छोटे शहरों में एक अच्छा आयुर्वेद का हो, जो हमारा प्राचीन में आयुर्वेद का बहुत अच्छा प्रचलन था, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई है, उसको फिर से पूरी वापस लाया जाए, जो कि बड़े बड़े शहरों में ये सुविधा हो गया है। तो ये आयुर्वेद के द्वारा हमारे यहाँ पंचकर्म किया जाएगा, जिसमें शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, आपका जितना भी मतलब शरीर में जो टॉक्सिन होते हैं उसे निकाला जाएगा। उससे बहुत सारी बीमारियों में फायदा भी होगा। और एक्वाप्रेशर थेरेपी से इलाज होगा, जो गया में एक्वाप्रेशर थेरेपी का शायद ये पहला होगा, पंचकर्म का भी ये पहला है। तो एक्वाप्रेशर से सारे ब्लॉकेज नशे को खोला जाता है। और हमारे डॉक्टर बाहर के ही हैं और कुछ गया से भी रहेंगे। देखिए, अभी हमारे यहाँ 6-7 डॉक्टर का टीम है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हम डॉक्टर का टीम जोड़ते जाएंगे। कि गया में ये पहली बार खुला है, और जिन लोग एलोपैथ से उब चुके हैं, घुटने का दर्द, पेन किलर खा खा के किडनी खराब करके, वो अब आयुर्वेद की तरफ आने का हमारा अपेक्षा है। और आप मीडिया लोगों से, आप भारत के तीसरे स्तंभ कहे जाते हैं, मैं आप लोग से अपेक्षा करता हूं कि आप अपने कलम के जोर से इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। गया में मैं विक्रांत कुमार, डायरेक्टर ऑफ दिव्यांश्री आयुर्वेदिक चिकित्सालय। यही है कि हम लोग समाज सेवा के उद्देश्य से यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, समाज सेवा मुख्य उद्देश्य है, समाज सेवा, और पब्लिक को कम से कम लागत में, बहुत खर्च कम लागत से कम पब्लिक को आयुर्वेदिक के द्वारा सुचारू रूप से इलाज चले, इससे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और इसे राजेंद्र कुमार सिंह फिलहाल तो रामगढ़ से आए हैं। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश, दिव्यांश्री आयुर्वेदा ये 5000 पुराना चिकित्सा पद्धति है। और हमारे पास जो व्यवस्था है वो पंचकर्मा है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सिरोधारा है। सिरोधारा से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें होते हैं सब आयुर्वेदिक ग्रुप के रिगार्डिंग होता है। हमारे पास लीज थेरेपी है। हमारे जितने भी पेशेंट जो भी हैं उन सभी को स्पाइन कॉर्ड में इश्यूज है, नी पेन में, बैक पेन में, इन सभी चीज़ों का हमारे पास अच्छा इलाज है। और हम लोग का प्रयास रहेगा जितने भी लिवर डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स, इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छा से रिवर्स कर सकते हैं पंचकर्मा के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से। हमारा जो भी इलाज होगी वो आयुर्वेदिक तरीके से ही होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो शुभकामना, जो इस प्रकार का व्यवस्था आज हमारे गया जी की धरती पे जो किया गया है, और शुभकामना हम छोटन चचा को भी देंगे, क्योंकि वो हर काम में
मेहनत लगन से और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में और डेट में बीमारी का कोई उम्र और सीमा नहीं रह गया है। मधुमेह जैसा भी समस्या है, कोई जरूरी नहीं है कि 50 साल प्लस का है तभी होगा। हमने बहुत सारे को देखे 25 साल और 30 साल की भी उम्र में होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम इस आयुर्वेदिक संस्थान को तरजीह इसलिए देना चाहते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर के पास जाइएगा जो आपको अंग्रेजी दवा के माध्यम से दिया जाएगा, अगर बहुत ऐसा चीज़ है कि सूट किया नहीं तो साइड इफेक्ट है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन और जानते हैं ऐसा है कि ये इस प्रकार का इलाज से, आयुर्वेद से मतलब कोई भी बीमारी जड़ से खत्म करने का मतलब प्रयास किया जाता है। और हम फिर भी डॉक्टर साहब हैं और हम आशा करते हैं कि लोगों को जन सेवा के भावना से कम दर पे अच्छा सेवा दें। इसी चंद शब्दों के साथ वाली को आयुर्वेद का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। सारा कुछ फैसिलिटी है यहाँ पे पंचकर्मा का। जिसको भी स्पाइन का प्रॉब्लम है वो थेरेपी से, पंचकर्मा से ठीक किया जाएगा। किस किस तरह का रोग यहाँ पे जो है उसका इलाज माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया, घुटना में जिसको दर्द है उसके लिए कटी बस्ती किया जाता है। स्पाइन का प्रॉब्लम है, दर्द है, कब्ज है। ये अपना हिस्ट्री शेयर करें, आप इसी से आपने कराया है। आपको क्या आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट हम पंचकर्मा से करवाए हैं, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। उसमें सारा थेरेपी, ऑयल मसाज वगैरह सारा कुछ दिया जाता है। प्रॉब्लम L4 से L तक मेरा वहाँ का जो नस था मेरा सिकुड़ गया था। ये ट्रीटमेंट से मुझे बहुत फायदा हुआ है।